सास बहू की लड़ाई। एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था जिसमें रामलाल, उनकी पत्नी शकुंतला और उनके बेटे राहुल की दुनिया बसी थी। राहुल की शादी पड़ोस के ही गांव की सीधी सादी लड़की सविता से हुई थी। सविता ने सास ससुर और पति के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सास बहू के बीच अनबन होने लगी। शकुंतला को हमेशा से घर के कामकाज पर नियंत्रण रखना पसंद था। वह घर की मालकिन थी और घर के हर छोटे बड़े फैसले में उनकी ही चलती थी। सविता भी अपनी तरफ से काम करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए शकुंतला को सविता का काम पसंद नहीं आता। कभी खाने में नमक ज़्यादा होता तो कभी कपड़े ठीक से धुले नहीं होते। शकुंतला को लगता कि सविता ठीक से काम नहीं करती और बार बार उसे टोकने लगी। सविता शुरू में चुप रही और सब कुछ सहती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे यह लगने लगा कि उसकी सास उसे समझने की कोशिश नहीं कर रही। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि चाहे वह जितनी भी कोशिश कर ले, उसकी सास को वह कभी खुश नहीं कर पाएगी। एक दिन जब सविता ने अपने मायके फ़ोन किया तो वह अपनी माँ से अपनी सास की शिकायत करने लगी। माँ, मैं कितना भी काम कर लूँ, सासू माँ कभी खुश नहीं होती। वे हर बात पर मुझे ताने देती रहती हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। उसकी माँ ने समझाया, बेटी थोड़ा समय दो, नई नई सास बहू के रिश्ते में ऐसी बातें होती हैं, सब्र रखो और प्यार से अपने काम करती रहो। लेकिन सविता के लिए यह सब्र रखना मुश्किल होता जा रहा था। उसे लगता था कि उसकी सास जानबूझकर उसकी हर गलती निकालती है, जबकि वह पूरी कोशिश करती है। दूसरी ओर शकुंतला भी परेशान थी। उन्हें लगता था कि सविता नई पीढ़ी की लड़की है और उसे पुराने रीति रिवाजों और घर के नियमों का सम्मान नहीं है। उन्हें यह डर भी सताने लगा था कि सविता के आने से उनके बेटे राहुल का प्यार बंट गया है। वे चाहती थीं कि सब कुछ उनके तरीके से चले, लेकिन सविता का काम करने का तरीका अलग था। दोनों के बीच की यह असमानता धीरे धीरे लड़ाई में बदलने लगी। एक दिन जब सविता ने खाने में थोड़ी सी भूल कर दी तो शकुंतला बहुत नाराज़ हो गई। उन्होंने गुस्से में कहा, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं आजकल की लड़कियों को घर के कामकाज की समझ भी है या नहीं। सविता से अब यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने भी गुस्से में जवाब दे दिया, मैं हर काम ठीक से करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको कभी कुछ सही नहीं लगता। शायद आप मुझे कभी समझना ही नहीं चाहती। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया और बात राहुल तक पहुँची। राहुल दोनों के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ उसकी माँ थी जिनका उसने हमेशा सम्मान किया था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी जिससे वह प्यार करता था। राहुल ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। इसके बाद सास बहू के बीच बातचीत कम हो गई। दोनों एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर रहने लगीं। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। सविता ने अपने आप को घर के कामों में डुबो लिया, लेकिन उसका मन अब यहाँ नहीं लग रहा था। उसे लगने लगा कि इस घर में उसकी कोई कदर नहीं है। कुछ महीनों बाद रामलाल बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। इस मुश्किल घड़ी में सविता ने अपनी सारी शिकायतें भुलाकर रामलाल की पूरी देखभाल की। वह दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती और शकुंतला ने यह सब देखा। उन्हें एहसास हुआ कि सविता के मन में उनके लिए कोई बुरी भावना नहीं है। शकुंतला ने धीरे धीरे महसूस किया कि सविता के साथ उनका व्यवहार बहुत सख्त था। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार करने का फैसला किया और एक दिन सविता के पास जाकर कहा, सविता, मैं समझती हूँ कि हम दोनों के बीच जो भी गलतफहमियाँ हुईं वो गलत थीं। तुमने रामलाल की जिस तरह से सेवा की, उससे मुझे एहसास हुआ कि तुम दिल से इस परिवार का हिस्सा हो। मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हें कभी दुख पहुँचाया हो। सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी सास से माफ़ी मांगी और कहा, नहीं माँ जी, शायद मुझसे भी कई बार गलती हुई होगी। हम दोनों को एक दूसरे को समझने में समय लगा, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम एक नए सिरे से शुरुआत करें। इसके बाद दोनों ने एक नई शुरुआत की। सास बहू के रिश्ते में अब समझदारी और सहयोग की भावना आ गई थी। दोनों ने मिलकर घर के कामकाज को संभालना शुरू किया और अब उनके बीच पहले जैसी खटपट नहीं रही। राहुल भी इस बदलाव से खुश था, क्योंकि अब उसका घर फिर से खुशहाल हो गया था। सास बहू के रिश्ते में लड़ाई झगड़े होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं और नज़रिए को समझने लगती हैं
तो रिश्ते में सुलह और प्यार आ जाता है।